हाँ आगम, रहने देना, चलते हैं। अरे तू डर क्यों रही है? ऑफ कोर्स डरूंगी ना, मॉम होगी अंदर। और पिछली बार तो जब आए थे हमने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। अरे नहीं नहीं, मॉम अंदर नहीं है। आरव ने फोन करके बोला था कि हम तीन ही होंगे वहाँ पे। आरव ने? पर नहीं मतलब वो बता रहा था कि अब मॉम डिनर के लिए गई है ना, तो नहीं होंगे वो घर पे। पर अगर अचानक से आ गई तो? अरे ऐसे कैसे अचानक आ जाएगी? इतने सवाल मत कर, चुपचाप चल अंदर। अरे आगम, आओ। यू चीटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? गेट आउट। सैनिटाइज प्लीज। आगम लेके जा इसको प्लीज। अब आरव बट एक बार तू तो चुप रहे आगम, तू तो कुछ ही मत बोल। क्या क्या नाम बताया था तुमने अपना? करीना। झूठा नाम, झूठे इरादे। मेरी माँ को हट किया तुमने। आगम लेके जा इसको प्लीज। आगम ने कहा था कि आरव ने बुलाया तो मैं। कितना झूठ बोल रही है आगम, मैंने तेरे को कहा था इसको यहाँ पर लेके आने के लिए। माँ ये झूठ बोल रही है। आरव, बस भी करो तुम दोनों, क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? सॉरी। उल्लू बनाया ना। सुहानी, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया था, ये दोनों तो मजाक कर रहे हैं। वो आगम का फोन आया था, आज इतने सालों बाद तुम दोनों की वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई, सारी गलतफहमियां मिट गई। आगम का आइडिया था कि हम सब इस मोमेंट को सेलिब्रेट करें, तो मैंने कहा कि डिनर के लिए यहीं आ जाओ और साथ में सुहानी को भी लेकर आओ। हाँ, जैसे मॉम से बात हुई मैंने आरव को फोन लगाया और ये प्लान किया। आखिर तुझे तंग करने का ये मौका मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? I'm sorry. निवेदिता बोल रही, तो क्या डिसाइड किया तुम? मेरी मदद करोगे या नहीं? Dad, 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 Dad. Thank you so much. आज पता है क्या हुआ? मॉम ने खुद ने मुझे लंच पे बुलाया और मुझे माफ भी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया। आपने हर जिद की तरह ना ये जिद भी मेरी पूरी कर दी। थैंक यू सो मच। और पता है, इतने टाइम बाद इतनी खुशियों का माहौल था और मॉम के हाथों का बना हुआ खाना, यम टू डाई फॉर। डैड, आप 15 साल तक मॉम से अलग रहे हैं, तो उनके हाथों का बना हुआ खाना आप मिस करते होंगे ना? और ये सब ठीक है, अब सब ठीक हो चुका है। डैड, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुके हैं, अब बस लव। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो एक्साइटेड। हम सब साथ में रहेंगे, आप, मॉम, सारे भाई बहन, बहुत मजा आएगा, है ना? आगम, निवेदिता का रोका हो चुका है, अब मंगनी फिर शादी। यू अंडरस्टैंड? बट डैड, अब तो सब कुछ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होते होते बहुत ज्यादा वक्त लग गया। Go to your room, go to your room. I'll talk to you later. Go. कंट्रोल में था मेरे सब कुछ, सब मेरे हाथ में था, लेकिन अचानक अब दिख रहा है कि सब मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। ये सुहानी का डीएनए टेस्ट, फिर नील का रागिनी से जाकर मिलना, ये ठीक नहीं है। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये रागिनी है, बहुत गड़बड़ कर रही है। इस सब के पीछे जो हो रहा है ना, उसके पीछे
उसी का हाथ है, रागिनी का। वो नील को पाना चाहती है, उसके करीब आना चाहती है। ये सब कुछ रोकना होगा मुझे, सब कुछ। I have to stop this. मैं करूंगी स्टॉप। मैम मुझे क्यों फोन कर रही? लगता है गलती से लग गया होगा। हाँ जी। हेलो डॉक्टर अमन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सो तो नहीं रहते? नहीं नहीं, मैं तो बस एक नई रेसिपी पढ़ रहा था। रेसिपी, कुकिंग का शौक है ना आपको? खुशबू से पता चलता होगा कि क्या कुक हो रहा है। लेकिन कमाल की बात है डॉक्टर अमन, आपको पता नहीं चलता कि आपके आसपास क्या पक रहा है। देखिए, मैं एक सीधा आदमी हूँ, तो ये टेढ़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तो आप बातों को जितना खुलकर बताएंगे ना, उतना मजा आएगा। खुल के बताऊं? आई डोंट माइंड। तो सुनिए, आप ना रागिनी को मेरी ओर से एक मैसेज दीजिएगा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा। मैसेज क्या है? रागिनी से कहना कि सुहानी के डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट कुछ भी आए, उससे मेरे भाई के आज के या आने वाले कल में कोई फर्क नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आएगा। रागिनी से कहना कि मेरे भाई से दूर रहे, उसके करीब आने की कोशिश ना करे। और अगर यही कोशिश आपके भाई करे तो? आई एम इम्प्रेस्ड। डॉक्टर अमन को बात करना आता है, सवाल पूछना भी आता है। ओह माय गॉड, वेरी गुड। कैसे भूल सकती हूँ मैं कि आप रागिनी के साथ दिन रात रहते हैं, उसके आगे पीछे बिना काम के घूमते रहते हैं, तो रागिनी का असर तो आप पर हुआ ही होगा। सही बात मेरे भाई की, सबसे पहले तो मेरा भाई ऐसी कोशिश करेगा नहीं डॉक्टर अमन, और अगर उसने ऐसी कोशिश की भी तो उसकी बहन है ना यहाँ, मैं, मुझे अपने भाई को संभालना और रोकना आता है। आप अपनी रागिनी को रोकिए बस। हाँ? गुड नाइट मैम। हाँ, गुड नाइट, हैव फन एंड चीयर्स। अब इतनी रात को सनीदा मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो, आशा के बापू। अरे कौन आशा के बापू? आपने मुझे फोन किया, मैं डॉक्टर अमन बोल रहा हूँ। ला दे मुझे। अरे आशा के बापू, अब कहाँ रह गए? घर कब आओगे? मैं खाने पे आपका इंतजार कर रही हूँ। बड़ी नानी, मैं... कौन नानी? अरे मैं तो आपकी पत्नी बकुला बोल रही हूँ। बेटा अमन, तू शादी कर ले। ये इतनी सारी औरतें मिलके तेरा बैंड बजाए, उससे अच्छा कि किसी एक औरत को ऑफिशियली अपना बैंड बजाने का राइट्स दे दे। हाँ बकुला, तुमने खाना खा लिया? तुम खाना खा लो, मुझे तो आने में देर होगी। खाना तो मैं खा लूंगी, लेकिन मुझे आपसे चमनलाल की शिकायत करनी है। वो बदमाश लफंगा अपनी आशा पे डोरे डालते हैं। चमनलाल मैं हूँ और मेरी शिकायत मुझसे ही करनी है। हाँ हाँ, तो तुम चिंता मत करो बकुला, इस बार तो वो मुझसे पिटेगा। उसकी टांग तोड़ दूंगा मैं। उसकी दोनों टांगे तोड़ देना और उसके आंख में मिर्ची का पाउडर डाल देना। आइंदा हमारी आशा पे कभी बुरी नजर नहीं डालेगा। लाओ, हो गई ना आशा के बापू से बात? हाँ हो गई। हाँ। आज चमनलाल का इलाज करवा दिया। देवा, क्या क्या बनना पड़ रहा है डॉक्टर अमन को इस घर के लिए। निवेदिता, ঠাকুমা, কেমন আছো? মা দুর্গা তোমার মঙ্গল করুন মা। ভালো আছো তো? হ্যাঁ, पर मैं बहुत नाराज। आप मेरे रोके में क्यों नहीं आई? রাগ হয়েছে? শরীর খারাপ ছিল মা, इसलिए नहीं आ पाई। ও, তুই কেমন আছিস? আমি খুব ভালো, তুমি কেমন আছো? ভালো, এসো এসো। চলো। क्या हरियाली है? बंगाली है, कोई फायदा नहीं है। क्यों? बंगाली हमें आती नहीं, पटाना तो दूर, बात भी नहीं कर पाएंगे।
तो मैं करके दिखाऊं। क्यों बेवजह भाई मेरा? आरके मैं लव गुरु हूं। तू बस देखते जा। लड़कियों से बात करने के लिए लैंग्वेज नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस। और ऐसे भी मुझे तो बंगाली आती है। ओह रियली? रियली। चल जा ट्राई। या ठीक है। ठीक है। আমি করণ তুমি कौन? এটা কেমন বাঙালি? जी? I mean, आपको अगर बंगाली नहीं आता है तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं। नहीं एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग यूएस में हुई है, तो इसलिए लैंग्वेज में थोड़ी वो ओह, आप बंगाली हैं? बंगाली है। ओह माय गॉड, आपका नाम क्या है? করণ चट्टोपाध्याय। अच्छा। एनीवेज, आप बंगाल में कहाँ से हैं? कोलकाता। ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंट। मैं भी कोलकाता से ही हूँ। आप भी आप कोलकाता में कहाँ रहते हैं? बचपन में मेरे पेरेंट्स ना वो कोलकाता से यूएस शिफ्ट हो गए थे, तो इसलिए कुछ याद नहीं है, बस डमडम एयरपोर्ट, हावड़ा ब्रिज, बस। लेकिन ये सब तो छोड़ो। बाय चांस आई मीन आर यू मैरिड? मतलब आपकी शादी अभी तक हुई है कि नहीं? नो, अभी तक नहीं हुई। नहीं। और आपकी? मेरी शादी नो ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। आई एम सिंगल, रेडी टू मिंगल। लेकिन एक बात बोलूं, आपको देख के लगता नहीं कि आप सिंगल हैं। राइट प्रोफाइल या लेफ्ट? हाय शर्मिला। हाय, हाउ आर यू? या आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? गुड। तुम मेरे हस्बैंड से मिली? नहीं, कहाँ है वो? बुलाओ ना प्लीज। राइट यार, तुम्हारे सामने तो खड़े हैं करण कपूर। ओह माय गॉड, कपूर? लेकिन इन्होंने तो अभी कहा था कि ये करण चट्टोपाध्याय। यस राइट, चट्टोपाध्याय। वैसे डिम्पी, एक बात बोलूं, तुम्हारी हस्बैंड ना काफी फ्लर्ट किस्म के आदमी है। कॉम्प्लीमेंट। ये फ्लर्ट नहीं है, थोड़े से मजाकिया है, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा ही मजाक कर लेते हैं। मैं बस मजाक कर रहा था, आदत से मजबूर हूँ ये सब पढ़ के मुझे से आके। चलो एनीवे, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। हाँ प्लीज चलो। ओके। यहाँ तो बहुत भीड़ है यार, कोई फंक्शन है लगता है। बाद में डेकोरेटर्स और फ्लावर्स वालों के भी इतने फोन हो गए, अगर आज उनको एडवांस नहीं दिया तो ऑर्डर ही कैंसिल कर देंगे। You're really funny। अरे हेलो आंटी। आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली निवेदिता आंटी से मिलना था, वो है क्या? Of course, there she is। अब थैंक यू आंटी। No problem। आओ। हाँ। आंटी हेलो। आरव, आंटी आपसे कुछ बात करनी थी, 2 मिनट। हाँ, আমি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ, চলো। हाँ आरव, बताओ। आंटी एक्चुअली मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए थे। एडवांस? दी मुझे आपकी ज्वेलरी देखनी है। हाँ, अब आप लोग जाओ उस कमरे में, मैं अभी आई। ठीक है दी। बोलो। एक्चुअली आंटी वो फ्लावर्स और डेकोरेटर्स वाले पैसे मांग रहे थे एडवांस में कुछ। आरव, वो अरे निवेदिता, वहाँ क्या कर रही हो? एखाने एसो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ, आकर देखो तो सही। आश्ची ठाकुमा। आरव, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैनेज कर लो ना फॉर द टाइम बिंग, मैं बाद में दे दूंगी। एक्चुअली मैं मैनेज कर लेता, रकम थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो, और उनको एडवांस देना है ना, तो आरव अब बिजनेस कर रहे हो तो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ा बहुत तो क्रेडिट रखना ही होगा। बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आंटी दी चलो ना, सब आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, आरव तुम अभी प्लीज मैनेज कर लो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। चलो दी। आरव बेटा तू कब है? करण अंकल से मिलने आया था पापा, वो बिजनेस के लिए कुछ बातें करनी थी। बात हो गई तेरी? हाँ मिल लिया। गुड गुड। किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताना मुझे। तो पढ़ाई कर रहा है ना साथ साथ में कि नहीं? हाँ पापा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, रात को पढ़ता हूँ और सुबह बिजनेस के लिए लग जाता हूँ। कुछ कहा क्या जाना? हाँ पापा। एक्सक्यूज मी। यस मैम। जरा आईटी डिपार्टमेंट को फोन करके बता दीजिएगा कि ग्राउंड फ्लोर का प्रिंटर नहीं चल रहा है। ओके मैम। और अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है? ये रहा। थैंक यू।
नाचिकेत, बोलो। फोन तुमने किया है नाचिकेत? हाँ, मैंने फोन किया ये कहने के लिए कि वो जो वार्ड नंबर 5 का पेशेंट था, उसके फाइल में मैंने रिमार्क्स लिखकर डॉक्टर अस्थाना को हैंडओवर कर दिए थे। क्या हुआ उसका? हाँ, सर्जरी हो गई, इट वाज सक्सेसफुल। गुड। बस यही पूछना था। नहीं, हाँ, कैसे हो तुम? मैं हूँ। ऐसे मत कहो नचिकेत, तुम जानते हो कि तुम्हारा खुश रहना मेरी खुशी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रागिनी, यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ ना। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके, फोन करना। ओके। मुझे बाहर तेरा टेलर मिला था, शेरवानी लेकर आया था। बस कर यार, बहुत हो गया। नील, तुझे आगे खाई दिख रही है, लेकिन तू फिर भी चैलेंज करने पर तुला हुआ है। एक अनचाही कमिटमेंट की वजह से तू 3 जिंदगियों के साथ में खेल रहा है। इज इट फेयर? देख आरके, मुझे फेयर और अनफेयर का ज्ञान मत दे। इस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। तू मेरी जगह में हो तो क्या करता, क्या करना चाहिए अभी? जाकर बात कर निवेदिता से, बोल उसको कि मैं सगाई नहीं कर सकता। ऐसे कैसे मतलब? अरे ट्राई तो कर मेरे भाई, वो सुनेगी तेरी बात को, समझेगी। नहीं, लेके एक गलत फहमी की वजह से तेरी आधी जिंदगी खराब हो चुकी है। अभी एक गलत रिश्ते की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू उसे बचा सकता है। यू कैन डू इट। जा बात कर। हाँ रागिनी। हेलो नचिकेत, बिजी हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। कुछ नहीं, क्या कर रहे थे? आरके के साथ बैठा था, कुछ समझा रहा था आरके मुझे। बोलो। एक्चुअली कल तुम बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले गए, फिर अभी फ़ोन किया और पेशेंट के बारे में पूछ के फ़ोन रख दिया। सो मुझे पूछना था कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? नहीं रागिनी, मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? इनफैक्ट मुझे लगा कि शायद तुम नाराज हो, बात नहीं करना चाहती, तो इसलिए। नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। आई अंडरस्टैंड। वो कल आगम और सुहानी घर पे आए थे। हाँ, बताया दोनों ने। तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने की तारीफ कर रहे थे। मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे हाथ का खाना न खाकर मैंने इतने साल कैसे निकाले। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि उनके जितना लकी नहीं हूं कि जब चाहूं आग से तुम्हारे घर आकर मैं खाना खा सकूं। नचिकेत, तुम भी उतने ही हक से कभी भी आ सकते हो, यू नो दैट। बुला लेना चाहिए था, आ जाता मैं। वैसे कुछ स्पेशल नहीं बनाया था मैंने, वो तो आगम ने जिद की, इसलिए कुछ स्पेशल बनाती तो तुम्हें ज़रूर इनवाइट करती। तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारे हाथ की बनाई हुई हर डिश स्पेशल लगती है, खास करके दाल ढोकली। मैंने भी कई सालों से दाल ढोकली बनाई ही नहीं है। बनाओ ना, फिर बुलाओ मुझे। ठीक है, रखती हूँ। ओके। यू टेक केयर। हाँ,
फोन करना। I'll wait. या नील, ये छुपन छुपाई का खेल एक हद तक अच्छा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो साथी छुपा हुआ है वो खो जाए, उससे पहले उसको ढूंढ लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूं नील, तेरे पास वक्त नहीं है। तुझे जो भी करना है ना आज करना है, बल्कि इसी वक्त करना है।